भैया बाबू आप सब हमार परिचय लें, हम के ही कहां से आए हैं। हम ज्यादा दूर नहीं ही गांव मीरपुर का रहे वाला है। लोग हमका नेकू राम किसान के नाम से जाना थे। हमार परिवार 5 लोग को बा, बहुत खुशी परिवार है। भगवान हमका 2 औलाद दिए हैं। बेटवा का नाम अमर बा, बिटिया का नाम पूजा है। पूजा बिटिया का बहुत बचपना रहन, तबे हमरे मलकिन का देहांत तो हो गया। परवरिश ना कई पावत रहे। गांव वाले कहे लगे नेको भैया लड़कन तो हाथ छोट छोट हैं, आखिर इनकी परवरिश कैसे होई। तो हम अपने लड़कन बड़े हम अपन दूसर बियाह किया। घर में हमार दूसरी औरत के नाम बा शोभा रानी। शोभा रानी तो वही बहन अपने साथ में अपन भाई ले आए के आए, जेकर नाम विशंभर विशैला बा। हम सोचे कि इतनी बड़ी संपत्ति आए हमारे पास, एक कई लड़कियां तो आए हमारे पास। यही विशंभर विशैला को शादी ब्याह कई देव, हिंसा कूरा दई देव, अपन हो अपन जिंदगी व्यतीत करे। लेकिन भाई हरा सबसे ज्यादा दुख की बात यह है, अमर बेटवा हमार कॉलेज से पढ़ाई करके वापस आवत रहे ने, और रास्ता में उनका एक्सीडेंट हो गया। परमात्मा उनसे रूठ गया, उनके दोनों आंख को रोशनी छीन ले। हमार ख्याल हमारे बेटवा अमर का ख्याल हमार बिटिया पूजा रखा थी। भगवान से है हम मनाई था, भगवान अगर औलाद के रूप में बिटिया दिया मालिक, तो हमारे पूजा के जैसे दिया। काहे बड़े भाई हरा कि जब से हमार बिटिया हो संभाले से, तब से रातों दिन हमार सेवा, हमारे बिटवा अमर का सेवा बराबर करत। विशंभर के काम बा चौराहे बाजी करब। थोड़ा से आदत तो कई बिगड़ गई बा, शराबो पिए लाग बा। बहुत समझावा कि देखा विशंभर अगर सहूर से रहबा हमारे घरे में तो आज शादी बियाह करब, धूमधाम से तोहरो बारात लेके चलब। लेकिन हमरे बात को कीमत नहीं करत। अब तो केवल यह इच्छा बा अपने जीते जिंदगी अपने बिटिया पूजा का बियाह कई दे, तो बड़ी अच्छी बात रहा। कहूं से बहुत गरीब दुखिया हैं मनई, शायद या कि कौनो लक्ष्मी हमरे अमर बेटवा का साथ दे देतीन। भगवान से ये मनावत रहे कि हे भगवान ऐसे कौनो परिवार अगर मिल जात, बेटवा अमरों को ब्याह कर दे, अपने जिम्मेदारी से हम मुक्ति पाई जाए।
लेकिन चलते ही तनिक देर बैठे, थोड़ी देर इंतजार कर अपने लड़कियन कहाँ है, शायद आगे कहूँगा हो या उठते हो। मैं साले छोरा मार सका। मैं घर से नमस्ते नमस्ते विशंभर, कैसी हालत बना रखा है? शराब पी कैसे हाल बनाया हूँ मैं शराब पी। कितनी दफा तुझे हम समझाया है कि ये शराब पीना बंद कर दे। शराब खराब नहीं होती है, शराब किसी की हुई नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी है जीजा से, इसमें मैं पल रहा हूँ। बहुत गंदी आदत है तुम्हारी। हमारी बात सुनेगा? बात सुन। कमीने आया है क्यों बेपास दारू पी के यहाँ पर नहीं आना था, जा चला जा इसी में अबे भलाई तेरी, दारू पी के यहाँ पर नहीं आना था। साले तू अपने आदत से बाज ना हुआ, दारू पे के नहीं रहा कौनो दिन तारल जूता 20 जूता मारब तोरे मुहे सारी दारू तोरे हम जाए नहीं बरसा हो। तुम्हारी मौत बोल रही है। बंदारी काम सा है, मेरी बात पहले सुन। क्या कहा ताबे का बात को मेरे सीधा सुनो गौर से, घर की सारी संपत्ति मेरे नाम कर दीजिए, आधा हिस्सा जो तुमने अरे अमर को दिए, पूरा हिस्सा मेरे नाम कर दीजिए। पैसा तुझे साले तू का नहीं, जा चला जा इसी में भलाई तेरी, मार जूतों से फोड़ू अबे तेरी खोपड़ी, जा चला जा इसी में भलाई तेरी। बात माना, अगर तू हमारी नहीं, इसका अंजाम तू ये बुला पाएगा, मार डालूंगा तुझको और मैं चल से सीधे मुल्क के अदब की टक्कर जाएगा। साले तेरी इतनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी हिम्मत हमारे टुकड़ों पे पड़ रहा है, हाँ। और हमको साले आंख दिखाता है। कितना भी हूँ, मेरा नाम विशंभर नाथ विशैला है, विश से बड़ा हो। तेरे बहन का पति हूँ। अबे साले तुझे तो एहसान मानना चाहिए। तेरे ऊपर खोपड़िया भनक गई है आज हमारे। हाँ खोपड़िए भनक गई तो क्या करेगा आधा साले? हिस्सा तो हाँ? अमरवा को दे रहा है। सच ये तो हमारी मर्जी दोनों है। आपका अंधा है, क्या करेगा वो? इस रियासत का मालिक मैं बनना चाहता हूँ। तो सारे को फूटी कौड़ी न दे। तुझको हमारी बात बात सहूर को ठीक मानना नहीं पड़ेगा। जी 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 सोच लो, समझ लो। हम सोचे समझे ही ज्यादा बोल रहा सारा ना, उठा के पटक दिया जैसे मेटा छितरा गया। तेरी तो वैसी के तैसी में देख रहे हैं ना, ये बच्चों की खेलने वाली चीज नहीं है। आज से खेलूंगा। शराब पिया इसे रख में। ये मालिक बन्ना लाल की खटारी साथ हो जीता जी, इसमें किसने देखे जा रहा है? ये खिलाड़ में आज तेरा काम तमाम। जो भी संभल रहा 20 सालों से बड़ा क्या
साले के लिए हमारे किताब के पन्ने में कोई जगह नहीं होता है। हमारे के नाम दुनिया से मिटा देता है। जाओ साले तेरा काल मर गया था। क्या बात है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई क्या? बाबूजी की तबीयत खराब हो गई? नहीं मामा। तो क्या हुआ? बाबूजी का तो खून हो गया मामा। ना जाने किसने बाबूजी के पेट में ऐसा नहीं हो सकता है। खून कर दिया मामा। किसकी वजह, किसकी उतारो कौन? कि हमारे ही घर में आके हमारे जीजा जी का मर्डर कर दिया। मैं इस बात को नहीं मानता क्योंकि हम पर कोई मौजूद नहीं है। हाथ में तेरे गलासा अपनी आंखों से देखा। मारने वाला कोई घर में है कि तू है? तू पागल हो गए मामा। आंख में धूल डालने की कोशिश मत करना। दिमाग खराब हो गया। नजर से देखा साथ तुझे मालूम हो जाएगा कौन खून किया है या कौन नहीं किया है। घर में गजब हो गया, जल्दी आओ। क्या हुआ? मेरी बहन आज जीजा जी का खून हो गया। ये तेरे जीजा की क्लास है? हाँ, खत्म हो गए हैं, देख लो। दुनिया छोड़ कर चले गए। किसी काम से बाहर गया था। भैया ऐसे कैसे हो गया? अचानक आया तो क्या देखता हूं यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था बल्कि पुजवा मौजूद थी। हाथ में गलासा, बाबूजी का खून इसने कर दिया। पुजवा ने मार डाला? हाँ, अपने बाबूजी का खून कर दिया। मेरे जीजा जी मार दादी काट डाली। चिंता मत करिए, आप जाइए भैया। इसको सबक सिखाओ, थाने में फोन लगाओ, इसको जेल की रोटी खिलाओ हरामजादी। क्या रे पुजवा, तुमने अपने बाबूजी को मार डाला? नहीं अम्मा। सुन मेरी बात। पुजवा मर जाए तुम मुझको बता। क्या रे पुजवा, मर जाए तुम मुझको बता। जान बापू की अपने तू क्यों ले लिया? ऐसे करते हुए शर्म अरे आई नहीं। खून सिंदूर मेरा बना क्यों दिया? क्यों रे? आखिर तेरे बाप थे, इन्हें मार करके तुझे क्या मिला रे? मेरे माँ का सिंदूर जाके तुझे क्या मिला? हट जाए बोल। अपने बाप को मार डाली तू? तेरा जो तुझे शर्म नहीं आई? क्यों ऐसा की रे? बोल क्यों ऐसा की? खून बाबू का मैंने नहीं है किया। ना ही सिंदूर खूनी बनाई तेरा नहीं।
कह रही मैं खून नहीं की हूँ, तू ऐसे नहीं बताएगी, तू ऐसे नहीं बताएगी, मेरे मारने से नहीं बताएगी। इसी वक्त मैं थाने में फोन करूंगी, वहां से दरोगा जी आएंगे, 2-4 पुलिस वाले आएंगे। जब तेरे ऊपर पुलिस की मार पड़ेगी तब तू साफ हेलो हेलो, कहाँ पे फोन लगा हुआ है? थाने हाँ में। कौन? हाँ, इंस्पेक्टर अजीत सिंह बोल रहा हूँ थाने से। अरे साहब, मैं मीरपुर गांव से बोल रही हूँ, नेकुराम किसान के घर से। अच्छा, तो क्या हुआ? साहब, मेरे घर में मर्डर हो गया साहब। मेरे मर्डर हो पति, गया? हाँ मेरे पति नेकुराम किसान को मार डाला गया साहब। ओहो, कौन किया? खूनी कोई और नहीं है, कौन है? उनकी सगी बेटी ही है। उनकी सगी बेटी उसी जान से मार दिया? हाँ साहब। एक काम करो, उस मुलजिम पर नजर रखो, हम बहुत जल्दी तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। साहब जल्दी आना। ठीक है, बहुत जल्द आ रहा हूँ। आप आइए उसे साहब। कहीं जाने मत देना, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। ठीक है साहब, ठीक है, ठीक। अबे तू इधर की हमारा मुंह तोड़ देगा। यहाँ पर साले तमीज से रहो, दिमाग खराब हो गया, साले मटर हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ साहब मटर कहाँ? हाँ? मटर कहाँ? अबे नेकुराम किसान के जाकर पूछो, मकान पास तो आ चुके हैं। अच्छा अच्छा। बुलाओ जगह। अरे घर में क्यों आए हो? अरे तो क्या है भाई? हम लोग पेलिस वाले हैं। पेलिस वाले? ये कवंडी पाठ पुलिस वाले होंगे। आप थाने कौन हो? हाँ। आप थाने कौन हो? मैं थाने का सबसे बड़ा अधिकारी हूँ। सबसे बड़ा अधिकारी? डीआईजी साहब है कहाँ? नहीं, मैं छोटा सा चौकीदार हूँ। चौकीदार है? हाँ। आप अकेले ही आए हो? नहीं, साहब भी हमारे आए हैं। कहाँ है साहब? मिलवाओ ना। साहब जीप में बैठे, आइए हमारे साथ आइए। चलिए चलिए। कैसे तू साले बटूर जा रहा है बे? ए साले चौकीदार, इधर चल। तो साले कैसे भी शुतुरमुर्द करके चलने लगा? राजधानी देख ले। क्या देख लिए? राजधानी तनी हमका तेल गरमा दे। बदतमीजी की। एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम तो शोभा रानी है साहब। अच्छा, तुम्हारे पति का खून हुआ है? मेरे पति खून हुआ है, मैं ही फोन आपके पास की थी साहब थाने अच्छा, में। एक बात बताओ, हाँ। ये खूनी कहाँ पर है और लाश कहाँ पर है? ये देखिए साहब, ये देखिए मेरे पति नेकुराम किसान जी की लाश है। खूनी कहीं और नहीं। कहाँ है? ये देखिए साहब, खून करके हाथ। तुम देख रहे हो प्रशासन वाले सामने खड़े हैं और तुम जाकर मेरे सामने ही मार रही है। चौकीदार काम कर। अब बीच में मत आना। हाँ साहब। सबसे पहले लाश को उठाओ और कपड़े में सिल कर जाओ, जीप में ला दो। हम आते हैं लिखा पढ़ी करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जी साहब, भेज रहे आ जाओ। हैं, अभी अभी भेज रहे हैं साहब। अच्छा ठीक है। ए इधर आओ। है लड़की, ए इधर आओ। सगल से तो बड़ी भोली लग रही हो और हमें ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन फिलहाल तुमने अपने बाप को मार दिया, ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। पहले हमारी बात सुनो। बोलिए साहब। मार कर अपने पिता को और तू बेशरम मार करके पिता को, अरे तू बेशरम, आज ये पुनर्विवाह किया नाम है, ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं, बाप का दर्जा तूने मिटा है। आज जिस तरीके तूने काम किया है,
अगर ऐसी बहन बेटियां करने लगेगी तो इस दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। बोल ऐसा क्यों किया? अपने पिता को मारकर तुम्हें क्या मिला? सुनिए साहब। हाँ बोल। मेरी बातों पे विश्वास ऐसा करो, ऐसे विश्वास नहीं होगा। खून बाबू का मैंने नहीं किया। फिर किसने किया? तुम तो हो दोस्त भैया मेरे सुनो। तुम तो हो दोस्त भैया मेरे सुनो। घर में साजिश हमारे किसी ने किया। तुम तो हो दोस्त भैया के मेरे सुनो। साहब हाँ बोलो। हम आपसे जो भी कहेंगे सब सच बताएंगे साहब, सच तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे घर में हमारी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। अच्छा बोल। साहब खेतों से काम करके आ रही थी, बड़ी जोरों से भूख लगी क्योंकि आज तीसरा दिन है हमने कुछ नहीं खाया है साहब। सोची कि घर में माँ होगी खाना मांग लूंगी, मैं भी खा लूंगी और अपने भैया के लिए लेके जाऊंगी साहब। लेकिन जब घर में आई ना साहब, मेरे घर में आने से पहुंचने से पहले ही न जाने किसने हमारे बाप के पेट में गड़ा सा मार करके उनका खून कर दिया था साहब। मैं अपने बाप की लाश को देख करके घबरा गई साहब। मैं चिल्लाने लगी, इतने में हमारा मामा आया। मेरा मामा कहने लगा साहब कि इस वक्त घर में कोई नहीं है, तुमने ही तो अपने बाप को मारा है और मार करके रोने का नाटक कर रही हो। मेरे मामा ने फिर मेरी माँ को बुलाया साहब। हमारी माँ भी हमारी बातों पर यकीन नहीं कर रही साहब। वो भी यही कह रही है कि मैंने अपने बाप को मार डाला साहब। सभी जानते हैं कि अगर बेटी घर में किसी को ज्यादा प्यार करती है तो सिर्फ अपने बाप को, माँ को भी उतना प्यार कर नहीं करती जितना अपने बाप को करती है साहब। आखिर हमारी माँ के मर जाने के बाद हमारा बाप ही हमारी दुनिया था साहब। आज हमारी दुनिया उजड़ गई साहब। हम अपने बाप को नहीं मारे साहब। वो तेरी माँ है, तेरे ऊपर कैसे झूठा इल्जाम लगा देगी? हाँ? ये हमारी सगी माँ नहीं है साहब। हम यहाँ पर सामने खड़े हैं और तू मेरे सर पर चढ़ी जा रही है। मारना चालू कर दूंगा फिर। साहब ये हमारी सौतेली माँ है साहब। ये सौतेली है, इसीलिए इस तरह की बात कर रही है। हम तुम्हारी जज्बात को समझते हैं, लेकिन इल्जाम तो तुम्हारे ऊपर लगाया गया है, इसलिए तुम्हें जेल जाना जरूरी है। अब तुम दिमाग खराब कर रही हो। अबे तुम यहां से चली जाओ, जाओ यहां से। हरामखोरी नहीं तो। अबे अबे साले चौकीदार, तुम्हारे साले पीछे हैं हम। वहां कहीं चला गया बे, इधर
इधर आ! यहां जब काम पड़ जाएगा साले वहां जाकर बैठा है बे। इधर आ। ठेल दया हमका मुंह चला जाए कहा तहा कि मैंने नहीं ठेला बे। वो हराम खोरी जो औरत है ना, जिसका पति मरा हुआ है, वो हराम खोरी तुझे ठेल दिया बे। उसे स्टार्ट करके मैंने भगा दिया। ठेले के का तजुर्बा है का? ठीक है, हाथ कर लगाओ। अब तुम साले कभी मत जाना। चलो ले चलो।